बोलिए गणिनाथ महाराज की, बोलिए माता खेमा सती की। दहेज दानो मुर्दाबाद, दहेज दानो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दहेज लेना पाप है, पाप है, पाप है। अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश की ओर से अशोकनगर दिल्ली में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर होलिका दहन के रूप में दहेज दानों का पुतला दहन किया गया। वहीं परंपरागत होली के गानों पर जमकर होली खेली गई। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ता होली मिलन समारोह हम रखे। इसमें हमारे सभी भाई जो दिल्ली के अन्य क्षेत्र से आए, मैं अपने दिल की गहराइयों सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अपने पूरे देशवासियों को, अपने पूरे भारतवर्ष और नेपाल के स्वजातीय बंधुओं को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए यह संदेश देता हूं कि आप लोग भी अपने आप को संकल्प लें कि हम भी कभी ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। कन्हैया तो से खेलो ना होली, कन्हैया होली, कन्हैया तो से खेलो ना होली। आज रज में होली रसिया, आज रज में होली रसिया, होली रे होली रे पर जोड़ी आज बीरज में होली रसिया। हम लोग केवल इकट्ठा होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सुख दुख के भी साथी हैं। हम लोग कभी किसी को तकलीफ पड़ेगा, आप कभी भी आवाज दे सकते हैं, हम उस समय हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे। देखिए, होली मिलन एक इसका केवल बहाना है, यह एक पारिवारिक परिचय सम्मेलन भी हो सकता है।
यह एक आपसी भाईचारा को बढ़ाने का संदेश तो है ही होली मिलन कि हमारा समाज का कोई भी कार्य हो रहा है, या तो मीटिंग हो रहा है, या पूजा हो रहा है, या होली मिलन हो रहा है, या किसी तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो अपने 10 भाइयों को नहीं मालूम है तो अपने ओर से बताना चाहिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग अपनी जानकारी ग्रुप में डाल देते हैं और हम आपस में कुछ विचार, बाबा के कुछ संदेश उसको भी सुने, अपने बच्चों को भी बताएं, जो हमें जानकारी नहीं है उस जानकारी को भी ले, तो ये अच्छी बात है। बोलिए गणनाथ महाराज की। और आप देख सकते हैं कार्यक्रम के आयोजन करता श्री कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी, इनके हाथों से अभय उदय सजातीय आपको बता ये ध्वज यहाँ फहराया गया। बोलिए गणनाथ महाराज की, बोलिए माता खेमा सती की। आप लोग को ये जो केसरिया रंग है, ये इस पर जो प्रतीक दिख रहा है, ये हमारे स्वजातीय का प्रतीक है। इसमें देखिए तराजू है, गौ रक्षक है, किसान का हल है और स्वास्तिक का चित्र है। ये हमारे मदेशिया समाज का ये प्रतीक है और यही हम लोग का एक पहचान है कि हम लोग मदेशिया वैश्य समाज के, ये हमारे ध्वज है और हमारी ध्वज ऐसे ही होता है। वो जो देखे सामने अभय उदय, वही चीज यहाँ है, यही हमारी ध्वज होती है। हमारे स्वजातीय का प्रतीक चिन्ह जिसको कहते हैं अभय उदय ध्वजा, इसका नाम अभय उदय ध्वजा है। और इस झंडा को हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे समाज के जो लोग थे, उसने क्या अपना उस समय एकता और बल को प्रदर्शन किया और अपने आप को सजोया इस चीज में कि हम लोग कैसे इकट्ठे होंगे। और उन्होंने यही एक अभय उदय गीत गाया और उस गीत में आपको लगता है कि हम लोग को किस तरह अपने स्वजातियों में समरसता बना के, समरसता बना करके रहना चाहिए। हाथ में ले डांडी के धाम जी, राम जी उनके भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उनके भागे। अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ता आरबीएम न्यूज को अपने ओर से बधाई देता हूं, अपने समाज की ओर से बधाई देता हूं।
आपके माध्यम से मुझे पूरे भारतवर्ष में जो संदेश देना होता है वो आज संदेश दे रहा हूं। आपने अभी देखा होगा कि हमने दहेज दानव का पुतला दहन किया। दहेज दानव का पुतला दहन करने के उपरांत हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि समाज में दहेज जो है कैंसर के समान है और समाज के लोग इस बात को अगर हमारे कहने से 2-4 लोग भी इस संदेश को अगर समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो मैं समझता हूं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। समाज में चाहे किसी भी बिरादरी का लोग हो, दहेज एक कलंक है, दहेज एक श्राप है। इस श्राप को दूर करना ही हम लोग का परम कर्तव्य है। हम लोग संगठन इसीलिए चलाते हैं कि कुछ दोष समाज में आ गई है उसको दूर करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं और हमने उठाने का कार्य किया। और केवल दुल्हन ही दहेज है और दुल्हन के रूप में ही हम दहेज समझकर उस दुल्हन को लाए, तभी वो हमारे घर में लक्ष्मी रूपी दुल्हन अच्छे से रहेगी और घर परिवार को चलाएगी।